अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी खिदमत में शाह मुजाहिद अहमद स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में हिंदी लोकवाणी यानी 10th का हिंदी का प्रीलियम 5 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 1 2 3 4 सॉल्व कर चुके हैं। उसके जवाबात आंसर्स हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो school2u.blogspot.com हमारी वेबसाइट पर विज़िट कीजिए और वहाँ से आपको ये तमाम पेपर्स मिल जाएंगे। इसी तरह से मराठी के भी। डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं प्रीलियम 5 हिंदी का। इसमें सबसे पहला पैराग्राफ जो पूछा गया है वो सफ़र का साथी और सिर दर्द से पूछा गया है। पहला सवाल है, एटप से आने वाले आदमी को इससे लौटना है। जो एटप से आता है उसको किससे लौटना है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, एटप से आ रहा हूँ 7 डाउन से लौटना है। तो 7 डाउन से उसको लौटना है तो अंडरलाइन किया हुआ ये 2 वर्ड 3 वर्ड यहाँ पर उतार देना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाड़ी आउटर पर खड़ी होगी तो ये होगा, गाड़ी आउटर पर खड़ी होगी तो क्या होगा, उसका असर हमको लिखना है। उसका जवाब यहाँ से हम लिखेंगे, आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। तो क्या जवाब आएगा उसका, रात घर वापस लौटना मुश्किल है, यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रोक कर एक बात यहाँ बता दूँ कि ये जो पेपर्स है एक्सपर्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि इस तरह के इस पैटर्न का पेपर बोर्ड में भी पूछा जाए, सवाल हुबहू पूछा जाए। इसलिए इन पेपर्स को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जब आप पेपर दे चुके होते हैं तो इस वीडियो से आपको अपना चेक करना है कि हमने जवाब सही लिखे हैं या गलत, हमारा पैटर्न सही था कि गलत। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जवाबात क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो से अपने जवाबात को ज़रूर टैली कीजिए, नज़रअंदाज ना करिए। जैसे यहाँ पर एक सवाल पूछा हुआ है, अनेकार्थी शब्द लिखिए। अब यहाँ पर अक्सर बच्चों ने क्या मिस्टेक किए कि अनेकार्थी को समझे है अनेक वचन, तो उन्होंने बिगड़ना का बिगड़ने, पद का पदे कर दिए, यानी अनेक वचन कर दिए, जबकि ऐसा नहीं है। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ। अब हमको यहाँ पर 2 ही लिखना है क्योंकि 2 खाली जगह दी हुई है। तो बिगड़ना इसका एक अर्थ होता है खराब होना, दूसरा अर्थ होता है गुस्सा होना। उसके बाद पद, पद का एक अर्थ होता है स्थान, पैर, कदम। इन तीनों में से 2 आपको यहाँ लिखना है। इसका मतलब होता है अनेकार्थी, एक अर्थ के अनेक अर्थ। उसके बाद ट्रेन यात्रा करते समय आने वाली समस्या के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये सहमत वाला क्वेश्चन है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रेन यात्रा में समस्या, ट्रेन यात्रा करना चाहे तो पहले आरक्षित टिकट नहीं मिलता, फिर मिल जाए तो भी इतना आसान नहीं है। हमारे पहले वहाँ कोई और व्यक्ति बैठे हुए होते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि भैया ये आरक्षित सीट है यानी रिजर्व्ड सीट है। फिर ताखीर से सोने वाले फिल्म गाने मोबाइल में ज़ोर से बजाने लगते हैं। जब नींद आने लगती है तो चाय वाला चाय चा चिल्लाता है। सामान चोरी होने का डर रहता है। इन समस्या से ट्रेन यात्रा सरदर्द बन जाती है। ठीक है, इस तरह के सवालात हम लिख सकते हैं, हज़ारों जवाबात हो सकते हैं। अपने तौर पर लिखने की कोशिश करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो तो बेटर रहेगी। उसके बाद इसी पेपर में दूसरा पैराग्राफ हमसे पूछा गया है बहुरूपिया से। तो बहुरूपिया का ये पैराग्राफ है और उसमें पहला सवाल है, बहुरूपिये ने सेठ से कहा। जो कहा है 4 बातें हमको 4 बॉक्स में लिखना है। तो हमको पहली लाइन में दिया हुआ है, माफ़ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। पहली बात तो हम ये लिखेंगे, मैं कल वाला महात्मा हूँ। उसके बाद मैं साधु वाधु कुछ नहीं, दूसरे बॉक्स में। आपका सेवक हूँ बहुरूपिया, तीसरे बॉक्स में। बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, चौथे बॉक्स में। जो अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ है आपको बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद दूसरा सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या करना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, आसान जुबान में। तो संसार, इसका समानार्थी यानी हम मानी अल्फाज क्या होंगे, विश्व, जगत, दुनिया। तीनों में से एक यहाँ लिख देना है। तीनों के मानी होते हैं संसार यानी दुनिया। उसके बाद यहाँ पर है आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है अचंबा या हैरत, यहाँ पर लिखेंगे हम।
उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्द लिखिए। क्या लिखना है? उर्दू शब्द। तो पैराग्राफ में तो बहुत सारे उर्दू शब्द हैं, लेकिन जो हमें अच्छे लगते हैं, आसमान, इनाम, कसूर, ये उर्दू शब्द से लिए गए हैं। हम यहाँ पर इसके जवाब में लिख देंगे। उसके बाद सोमत से ही एक सवाल पूछा गया है, कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। सुवचन यानी अकवाल, इन कॉल पर अपने ख्याल को लिखना है। और कॉल क्या है कि आर्ट के प्रति हमारी ईमानदारी अगर है तो हम अच्छे कलाकार की पहचान में हैं। इस पर आपके ख्याल लिखना है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कला के प्रति ईमानदारी, एक सच्चा ईमानदार कलाकार वही होता है जो अपनी कला का ज्ञान सबको बांटता है और उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं करता। यानी किसके साथ? कला के साथ। अपनी कला का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ये अपमान है। मनुष्य की कला उसके जीवन का निर्वाह करती है, यानी उसको गुजारा करता है उस पर वो, और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है और उसके मकसद तक पहुंचाती है। कौन? कला। हमें अपनी कला से सच्चा प्रेम करना चाहिए। किसी की भी लालच में के लिए हमें उसे बेचना नहीं चाहिए। किसी भी तरह के लालच में उसे बेचना नहीं चाहिए। इस तरह का सवाल लिखा जाना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब है ये। डियर स्टूडेंट, उसके बाद पद्य विभाग यानी नज़मों का हिस्सा शुरू होता है और उसमें ये नज़म हमसे पूछी गई है। उसमें पहला सवाल है, कर्मवीर सपूतों के कारण ये हुआ। जो कर्मवीर सपूत है, अच्छे कर्मवीर है, उनकी वजह से ये हुआ। जो हुआ, चार बातें हमें इसमें लिखना है। असल में इसी पैराग्राफ में से हमको लिखना है, अलग से हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इसमें ये चीज़ नज़र आई है, जितने देश है फूले फले, तो हम लिखेंगे देश है फूले फले। एक ये हुआ कि देश फूल गए फल गए। उसके बाद बुद्धि विद्या डेरे डले, बुद्धि और विद्या के क्या हुआ? डेरे डले, ये दूसरे बॉक्स में आएगा। फिर धन विभव के डेरे डले, इनको अलग अलग करके हमें लिखना है क्योंकि फिर दूसरा और कोई इसमें जवाब मुझे नज़र नहीं आया। फिर चौथा हम लिखेंगे कि वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, कि हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। ये चार चीज़ें मुझे नज़र आई है यहाँ पर, इसके जवाब ये हो सकता है। चार बॉक्स में हम चार लिख लेंगे। उसके बाद प्रथम चार पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रथम चार पंक्तियाँ यानी पहली चार पंक्तियाँ, इन चार पंक्तियों का हमको सरल अर्थ लिखना है। कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ, उलझने आकर उन्हें करती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। तो हम शॉर्टकट में भावार्थ लिखेंगे। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि कर्मवीर वे होते हैं जिन्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि कार्य कहाँ करना है। इसके आगे कहाँ करना है भूल गया मैं, आप लिख लेना, कहाँ करना है। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जिस काम में जितनी उलझने आती है वे उतनी ज़्यादा मेहनत लगन से काम करते हैं। वे असंभव को संभव बनाते हैं। ये इसका भावार्थ हुआ, सरल अर्थ हुआ। उसी के बाद इस पेपर में दूसरी कविता ये है और इसमें पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार सबके लिए समान है। कवि यानी पोएट, शायर, शायर के लिए तमाम बातें समान है। वो जो समान है, चार बातें हमें यहाँ लिखना है। तो क्या है? सबका समान रवि शशि, दो बॉक्स में दो हो गए। तीसरा मुक्त पवन, रवि यानी सूरज, शशि यानी चांद, मुक्त पवन यानी आज़ाद हवा, और भूमि गगन, ज़मीन और आसमान। ये चार चीज़ें सबके लिए समान है, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद पद्यांश की 7 पंक्तियों का अपने शब्दों में सरल अर्थ लिखिए। यहाँ पर मैंने देखो क्रॉस किया। मुझे लगता है 7 पंक्तियाँ कभी नहीं पूछी जाती है क्योंकि 2 नंबर के लिए ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये सवाल मुझे गलत लगा है। इसमें ऐसा हो सकता है कि प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए या फिर अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ठीक है, अभी तक ऐसा सवाल बोर्ड में नहीं पूछा गया है 7 पंक्तियों वाला। उसके बाद भाषा अभ्यास यानी व्याकरण कृति से ये सवाल है। उसमें पहला सवाल है, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। मानक वर्तनी यानी ग्रामर के हिसाब से जो सही शब्द है उनको हमको उठाना है और अपने आंसर शीट में लिख देना है। तो उत्सुकतावश, 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 ये 4 चीज़ें सेम वर्ड लिखे हुए हैं।
तो इसमें से सही कौन सा होगा? उत्सुकतावश ये नहीं होगा क्योंकि इसमें क मिला हुआ रहना चाहिए, यहाँ पर भी क मिला हुआ नहीं है और यहाँ पर भी क मिला हुआ नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर आदत है और क भी मिला हुआ है, यानी ये वर्ड सही है। इसको उठाना है और अपने पेपर में लिख देना है, उत्सुकतावश। उसके बाद दूसरा वर्ड है छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियाँ। इसमें चारों भी सेम है, इसके अंदर चंद्र बिंदु नहीं है, अनुस्वार नहीं है, तो ये नहीं होगा। और ये तीनों भी सही है, इसमें से कोई एक उठाकर आपको लिख देना है। ये प्रिंट मिस्टेक है, चारों अलग आते हैं, इसमें 3 सेम दिए हुए, तो ये वाला सही उठाकर अपने पेपर में लिख देना है। निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अव्यय यानी शब्द के नीचे दिए हुए शब्द है, उनमें से कोई एक का इस्तेमाल अपने अर्थपूर्ण वाक्य में करना है, जुमले में करना है। तो वह काम कैसे करेंगे? वाह क्या कमाल का खेल है, और जहां हमने प्रयोग किया उस लफ्ज़ के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये तरीका है। परंतु यानी लेकिन, आपने मेहनत किया परंतु सही दिशा में नहीं, और हमने परंतु यहाँ इस्तेमाल किया इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। इस तरह इस पर हमें 1 नंबर मिल जाएगा। कोई एक करना था क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए दोनों किया, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद संधि विच्छेद, संधि शब्द और संधि भेद हमें करना है। यहाँ पर संधि शब्द दिया हुआ हिमालय, उसका संधि विच्छेद करना था, तो हिम और आले इस तरह से होगा। और चूंकि यहाँ पर भी स्वर आया है म के बाद और यहाँ पर भी स्वर आया है, इसलिए स्वर संधि होगा। उसके बाद महात्मा, ये विच्छेद इससे बना हुआ है महात्मा, और उसका विच्छेद अलग हुआ महाआत्मा। अब यहाँ पर भी स्वर है इसलिए यहाँ पर स्वर संधि आएगा, ठीक है। उसके बाद अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या करना है? हमें इस मुहावरे में से एक मुहावरे को चूज़ करना है, चयन करना है, यानी चूज़ करना, चुनना। और ये अधोरेखित यानी अंडरलाइन किए हुए, अधोरेखित मतलब क्या होता है? अंडरलाइन। अंडरलाइन किए हुए इस लफ्ज़ की जगह उसको इस्तेमाल करके वाक्य फिर से लिखना है। अब वाक्य है, शोभा ने सुंदर नृत्य करके कार्यक्रम में खूब प्रभाव डाला। प्रभाव डालना यानी असर डालना, तो यहाँ पर है दंग रहना और रंग जमाना। अब दंग रहना तो यहाँ फिट नहीं होता है, रंग जमाना आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे? शोभा ने सुंदर नृत्य करके कार्यक्रम में खूब रंग जमाया, और उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। अथवा, अथवा यानी या, एक तो ये करो या तो ये करो, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमें करना है 1 नंबर के लिए, अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो चकमा देना, उसका अर्थ होगा धोखा देना, और फिर इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? वो सभी को चकमा देकर फरार हो गया, तो चकमा देकर इस पर अंडरलाइन करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसके अर्थ को इस्तेमाल नहीं करना है, इसी को इस्तेमाल करना है। चकमा देना यानी इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके अर्थ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अर्थ लिखना है। उसके बाद काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। काल लिखना है, उसके भेद पहचानना है या फिर परिवर्तन करना है यानी बदलना है। पहले है काल भेद पहचानिए, और पहले पहचानना है। प्रश्न है, गांव के फूल अब ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो ये अपूर्ण भूतकाल है, ये गलती से लिख दिया मैंने वर्तमान काल, ये भूतकाल है। क्यों? क्योंकि थे, था, थी, थे, था, थी, थे हमेशा भूतकाल में आता है, पास्ट टेंस में आता है, और रहा रही रहे हमेशा अपूर्ण में आता है। तो रहा रही रहे की वजह से वो अपूर्ण में गया है, और था, थी, थे की वजह से वो भूतकाल में गया है। अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए वीडियो बनाया गया है, आप अपने चैनल, हमारे चैनल पर आकर काल किस तरह से पहचानेंगे उसका वीडियो देखिए, और ब्लॉग पर भी इसका चार्ट दिया हुआ है जिससे हम आसानी से काल को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ क्या करना है? बदलना। ऊपर हमने पहचाना था, अब बदलना है। वे पास के कमरे में बैठे हैं, इसको हमको करना है सामान्य भविष्य काल में। तो कैसे जुमला बनेगा? वे पास के कमरे में बैठेंगे, इस तरह से, या फिर वे पास के कमरे में बैठते होंगे, इस तरह भी बना सकते हैं। उसके बाद सेठ से किसी साधु ने कहा, जिक्र किया था। सेठ से किसी ने साधु का जिक्र किया था, पूर्ण वर्तमान काल बनाना है। अब ये ऑलरेडी पूर्ण भूतकाल है,
तो पूर्ण तो ऑलरेडी है, हमको क्या करना है, यहाँ पर था की जगह है लिख देना है, तो ये वर्तमान काल में चले जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल, था निकल जाएगा और उसके जगह है आ जाएगा। वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन, ऊपर काल भेद था, ये वाक्य, वाक्य यानी जुमला, सेंटेंस, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखना है या उसको चेंज करना है, परिवर्तन करना है या चेंज करना है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। हमें क्या करना है, भेद पहचानना है, लेकिन रचना के आधार पर, है ना, बनावट की बेस पर हमें उसका भेद पहचानना है। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। अब रचना के आधार पर 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर ये जो वाक्य है वो सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया यानी वर्ब पूछा गया है और वो अपने मीनिंग्स को क्लियर साफ जाहिर कर रहा है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर परिवर्तन करना है, वो भी अर्थ के आधार पर, यहाँ पर रचना के आधार पर था, यहाँ पर अर्थ के आधार पर वो भी परिवर्तन करना है। यात्रा पर जाने से पहले तुम्हें आरक्षण करा लेना चाहिए। इस जुमले को हमें आज्ञार्थक जुमला बनाना है, यानी हुक्मिया जुमला बनाना है। अब यहाँ पर उसको आप सजेशन दे रहे हैं, चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सजेशन देते हैं। लेकिन अब हमको आज्ञा देना है, तो कैसे बनाएंगे, यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण कर लो, ये क्या हो गई, आज्ञा हो गई है, हुक्म हो गया है। उसके बाद यहाँ से उपयोजित लेखन शुरू हुआ है, यानी पत्र लेखन शुरू हुआ है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन करना है। 2 पत्र पूछे गए हैं और दोनों में से हमें एक करना है, ये अथवा लिखा हुआ है, एक तो ये करना है या तो ये करना है। ठीक है, अभी एक चीज़ आप पेन और नोटबुक लेकर नोट डाउन कर लो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर से और को के नीचे अंडरलाइन किया, इसलिए किया कि हमेशा याद रखो कि से पहले आने वाला एड्रेस प्रेषक का होता है और को से पहले आने वाला एड्रेस प्रति का होता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, से पहले आने वाला पता ये प्रेषक का यानी लेटर के आखिर में लिखा जाने वाला पता होता है, और को से पहले आने वाला पता ये प्रति का एड्रेस होता है जो पत्र के शुरुआत में होता है। ठीक है, तो प्रकाश सालुंखे, देखो प्रगति सालुंखे, अगर प्रकाश लिए तो उसके साथ सालुंखे लगाना ज़रूरी है, प्रगति लिए तो भी सालुंखे लगा रहे हैं हम। तो प्रकाश सालुंखे या प्रगति सालुंखे, वर्तक नगर जालना से। लिखने वाला कौन है, प्रकाश है, यानी हम है। ये प्रकाश कौन है, हम है, हम लिख रहे हैं। कहाँ से लिख रहा है, जालना से। अपने मित्र सहेली गौरव चौहान या गौरवी चौहान, गौरवी चौहान या गौरव चौहान, ये उसका अड़नाव है। तो गौरव चौहान कौन है, जिसको हम खत लिख रहे हैं, हमारा दोस्त है, अहमदनगर में रहता है, बीड़ में। जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र लिखता है। क्यों लिख रहा है, जन्मदिन की बधाई देने के लिए। हम किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नंबर 1 हमको प्रति के एड्रेस, प्रति का पता जानना ज़रूरी होता है। तो हमको पता चल गया प्रति कौन है, कि को से पहले आने वाला पता हमेशा प्रति का होता है। तो हम लिखेंगे गौरव चौहान, उसके नीचे अहमदनगर कौमा, उसके नीचे बीड़, ये हो गया प्रति का एड्रेस। फिर हमको चाहिए प्रेषक का पता जो लिख रहा है। फिर हम कौन है लिखने वाले, हमारा नाम है प्रकाश सालुंखे, उसके नीचे आ जाएगा वर्तक नगर, उसके नीचे आ जाएगा जालना। ठीक है, ये कौन है, हम है, हमारा पता लास्ट में आता है। अच्छा, हम क्यों लिख रहे हैं, उसको मुबारकबाद देना है जन्मदिन की। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। फॉर्मेट आपको पता है, सभी बच्चों को नहीं पता है तो हमारे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर ले या वीडियो देख ले कि किस तरह से एक फॉर्मेट में हम हर तरह के पत्र को फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने समझा है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। उसके बाद अथवा यानी या। नंद कुमार नंदिनी परमार 30 राजेंद्र नगर लातूर 413509 से यात्रा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए व्यवस्थापक प्रसन्न ट्रैवल्स कंपनी लातूर 413512 को पत्र लिखती है। अच्छा, ये पत्र कौन सा था, अनौपचारिक पत्र था, अनौपचारिक, अनऑफिशियल, क्योंकि वो अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार को लिखा जाने वाला पत्र अनौपचारिक होता है। और ये पत्र ऑफिशियल लेटर है क्योंकि ये व्यवस्थापक को लिखा जा रहा है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, से पहले आने वाला एड्रेस प्रेषक का होता है और को से पहले आने वाला एड्रेस हमेशा प्रति का होता है। तो नंबर 1
कि ये कौन सा पत्र है, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रति के एड्रेस की। तो प्रति के एड्रेस में हमने लिख देंगे व्यवस्थापक, कॉमा उसके नीचे प्रसन्न ट्रेवल्स कंपनी, कॉमा उसके नीचे लातूर 413512, ये उसका पता हो गया प्रति का। उसके बाद आता है ईमेल आईडी xyzabcd@gmail.com। फिर उसके बाद आता है विषय। अब विषय क्या है हमारा, मजमून हम क्यों लिख रहे हैं खत, तो हमारे पास यहाँ से लेना है, यात्रा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, ये आपका विषय हो गया। अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको, प्रेषक के एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रेषक कौन है, नंद कुमार परमार या नंदिनी परमार। ये नंद कुमार परमार या नंदिनी परमार हम हैं। हमारा पता है 30A, राजेंद्र नगर, लातूर, और ये पिन कोड। ये सब एक के नीचे एक लिखना है आपको, जैसे कॉमा आया उसके नीचे चले जाना है आपको, एक लाइन में नहीं लिखना है। ठीक है, हमको विषय भी मिल गया, प्रति भी मिल गया और प्रेषक भी मिल गया। प्रेषक विषय क्या है कि हमको मार्गदर्शन चाहिए यानी गाइडेंस चाहिए, किस लिए, यात्रा के लिए, सफ़र के लिए। आप उसके अंदर लिखिए कि हमको आपका मार्गदर्शन चाहिए कि कौन सी गाड़ी अच्छी रहेगी, कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, यहाँ से कितने बजे निकलना चाहिए, ये तमाम बातें उनको डिमांड करो कि हमको मार्गदर्शन दो। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है गद्य आकलन का ये पैराग्राफ। 4 सवालात इसमें बनाना होते हैं और बहुत आसान होता है, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइन किया ये जवाब है, ये जो अंडरलाइन किए हुए ये जवाब आना चाहिए हमारे सवाल का। ये मैं अंडरलाइन इसलिए किया होगा तो आपको आसानी से समझा सकूं। समझ लेंगे हम। पहला सवाल बनेगा, आयुर्वेद भारतवर्ष में 2500 वर्षों से भी पहले से प्रचलित है। अब जवाब ये आना चाहिए 2500 वर्षों से भी प्रचलित है, पहले और प्रचलित है। तो हम क्या करेंगे, आयुर्वेद भारतवर्ष में जितनी अंडरलाइन किया हुआ है ना ये सब निकल जाएगा और इसके जगह आएगा कब से प्रचलित है और लास्ट में प्रश्न चिन्ह। आयुर्वेद भारतवर्ष में कब से प्रचलित है, तो जवाब क्या आएगा, ये अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ लाइन। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम यहाँ से बनाएंगे, इसका अधिकांश साहित्य संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। इसका मतलब किसका, आयुर्वेद का, इसका। तो हम इसका का हटाकर लिखेंगे किसका अधिकांश साहित्य संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। इसका हट जाएगा, इसके हमने किसका डाल दिए और उपलब्ध है की बाद हम लगा देंगे प्रश्न चिन्ह। 2 सवाल बन गए। अतः इसलिए आम जनता की सुविधा के लिए स्थानीय तथा पश्चिमी भाषाओं में ये ज्ञान देने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आम जनता में ये सहूलत के लिए जो स्थानीय जनता है उनको पश्चिमी भाषाओं में इल्म देने का कोशिश की जा रही है। तो अब यहाँ पर आम जनता सवाल आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसको सुविधा के लिए या किसकी सुविधा के लिए स्थानीय तथा पश्चिमी भाषाओं में ये ज्ञान देने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न चिन्ह, आम जनता हट जाएंगी और इसमें आ जाएगा किसकी सुविधा के लिए। तो जवाब क्या आएगा, आम जनता। उसके बाद चौथा सवाल, दौरान शासन के दौरान, ये जवाब आना चाहिए, शासन के, अंग्रेजी शासन के दौरान आयुर्वेद अपनी गरिमा खो चुका था। अंग्रेजी शासन के दौरान जो है आयुर्वेद अपनी गरिमा खो चुका था। अब जवाब आना चाहिए अंग्रेजी शासन के दौरान। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कब। ये जो अंडरलाइन किया लफ्ज़ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हट जाएगा, उसके जगह लिखेंगे हम कब आयुर्वेद कंपनी गरिमा खो चुका था और प्रश्न चिन्ह। ठीक है, 4 सवाल 4 हम बना लिए हमने। इसमें आप और 2 आपको एक्स्ट्रा बनाना है और वो मुझे आप बनाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपने बनाया सही या गलत बनाया। ठीक है, और उसके आगे सवालिया निशान लगाना ना भूले, क्योंकि अगर आपने सवाल बनाया और सवालिया निशान नहीं लगाया तो वहाँ पर आपका आधा नंबर कट जाएगा। उसके बाद अथवा यानी या गद्याकलन करो या तो फिर ये विज्ञापन लेखन तैयार करो, यानी जाहिरात लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट। अब सवाल क्या है विज्ञापन लेखन का, नहाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साबुन का विज्ञापन तैयार कीजिए। क्या करना है, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन नहीं, उसका हमको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। और किन बातों का ख्याल रखना है, मुद्दे यानी पॉइंट्स, साबुन की विशेषताएं मतलब खूबियाँ, सिफत क्या है उसकी, और दूसरे साबुनों से भिन्नता, वो दूसरे साबुन से किस तरह का अलग है,
उसकी कीमत क्या है और उसकी ख़ास छूट क्या है, उस पर डिस्काउंट कितना है। 4 बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए। अगर इन मुद्दों को आपने ये यहाँ पर लिखे हुए नहीं रहते ना, तो भी आपको इन बातों का जिक्र अपने विज्ञापन लेखन में करना चाहिए था या करना चाहिए। ये थोड़ा मैंने जल्दी में बनाया हूँ और वो फ़ोटो में थोड़ा कम ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। अब इस तरह भी बना सकते हैं, बच्चों ने इससे अच्छे अच्छे बनाए हैं पेपर्स में। हम लिखेंगे आइए आइए ले जाइए, ठीक है। निर्मल साबुन, हमने नाम रख दिया है निर्मल साबुन। और लिख रहे हैं सौंदर्य में निखार के लिए, यानी खूबसूरती में निखार के लिए निर्मल साबुन। एक थोड़ा सा कोई साबुन का टुकड़ा बना देना यहाँ पर। कितने रुपए में? मात्र 50 रुपये में। दूसरे साबुनों से सस्ती, एक पर एक फ्री। दूसरे साबुन से सस्ती है और एक पर एक फ्री है। मुलायम और सुंदर त्वचा के लिए, ये सुंदर है, सुंदर त्वचा के लिए। संपर्क शाह किराना स्टोर मुमरा। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आप बना सकते हैं। इस पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। सभी पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद आखिरी सवाल हमारा निबंध लेखन यानी मजमून नवीसी से है। निबंध लेखन के 2 ऑप्शन आते हैं, उसमें हमें 4 नंबर का ये प्रश्न होता है और 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें करना पड़ता है। मैं पेड़ बोल रहा हूँ, ये आत्मकथात्मक निबंध है यानी आत्मकथन पर निबंध है। इसे आप बीती कहा जाता है। तो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पेड़ की आत्मकथा या फिर मैं पेड़ बोल रहा हूँ, ऐसे बोल्ड में ऊपर हेडिंग रहना चाहिए। शुरुआत आप ऐसे ही करेंगे कि मैं अलग अलग जगहों पर पाया जाता हूँ, मेरे अलग अलग नाम हैं। मैं पेड़ तो हूँ, मैं नीम, बबूल, आम के पेड़ से भी जाना जाता हूँ। मैं बहुत कीमती हूँ लेकिन लोग मेरी कीमत को नहीं जानते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम? हर जगह मैं डाल रहे हैं। मैं क्यों डाल रहे हूँ? क्योंकि ये आत्मकथात्मक निबंध है। अगर आपने पेड़ के बारे में लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप यूँ समझे कि मैं पेड़ से बात कर रहा हूँ या फिर मैं खुद पेड़ हूँ। तो सबसे आसान है कि मैं खुद पेड़ हूँ, इसलिए उनसे मैं खुद बता रहा हूँ। ये आसान तस्वुर है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको हमारे ब्लॉग पर यानी मजमून school2u.blogspot.com पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि मेरे पंख होते, पंख यानी पर, ये तस्वुराती मजमून है, वर्णात्मक निबंध भी बोल सकते हैं। वर्णात्मक निबंध है। अगर मेरे पर होते तो मैं क्या करता? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यदि मेरे पर होते डैश 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 और फिर आप लिखेंगे नीचे यदि मेरे पंख यानी पर होते तो क्या ही अच्छा होता। सबसे पहले मैं आसमानों में उड़ान भरता, दुनिया की खूबसूरती को देखता और लोगों की मदद करता। यदि फ्लड आता तो लोगों को वहाँ से उठाकर दूसरी सेफ जगह पर पहुँचाता। अपने अपने हज़ारों ख्यालात आप लिख सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको लिखना है और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है और उन्वान यानी हेडिंग ज़रूर डालें, उस पर आधा नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपना पेपर सॉल्व किया है। इसके अलावा जो पेपर्स आपको चाहिए हमारे ब्लॉग school2u.com पर से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी आपको कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम हेल्प करेंगे। और हमारे लाइव लेक्चर में आप ज़रूर शिरकत कीजिए, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ख़ास करके मराठी लाइव लेक्चर में। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।